नमस्कार। सीबीएसई में होने वाले कुछ बहुत बड़े बदलावों के बारे में सुना है? जी हां, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी की वजह से 2026 से काफी कुछ बदलने वाला है। तो चलिए आज मिलकर ये समझने की कोशिश करते हैं कि ये बदलाव आखिर हैं क्या और इनका छात्रों पर क्या असर पड़ेगा। तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि भाई 2026 से असल में क्या बदल रहा है। देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है, हम इसे एकदम सिंपल तरीके से समझेंगे। भाषाओं से लेकर जो कोर सब्जेक्ट्स हैं और यहाँ तक कि एग्जाम देने के तरीके में जो भी बदलाव आ रहे हैं, उन सब पर एक एक करके नजर डालेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं भाषाओं की। सीबीएसई ना एक नई 3 लैंग्वेज पॉलिसी ला रहा है। सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है ना? पर चलिए देखते हैं कि R1, R2 और R3 का फॉर्मूला असल में है क्या। तो ये 3 भाषा नीति है क्या चीज़? देखिए, आसान शब्दों में अब हर छात्र को 3 भाषाएं सीखनी होंगी और इसका नियम भी बहुत सीधा सा है। 2 भारतीय भाषाएं और एक कोई विदेशी भाषा। मतलब अगर कोई इंग्लिश सीख रहा है तो उसके साथ 2 भारतीय भाषाएं सीखना भी जरूरी होगा। अच्छा, आइए इस टेबल से समझते हैं। R1 है मेन लैंग्वेज, जिसमें एकदम एक्सपोर्ट होना होगा, जैसे इंग्लिश या हिंदी। R2 है दूसरी भाषा, जिसमें बस अच्छी खासी बातचीत करनी आनी चाहिए। और R3, अरे वो तो तीसरी भाषा है जिसे सिर्फ बेसिक लेवल पर सीखना है, तो इस पर ज्यादा दबाव नहीं है। हाँ, पर यह बदलाव कोई रातों रात नहीं होने वाला है। इसे धीरे धीरे लागू किया जाएगा। शुरुआत होगी 2026 में क्लास 6 से, फिर हर साल ये एक एक क्लास आगे बढ़ेगा जब तक कि 2030 तक ये क्लास 10 तक पूरी तरह से लागू ना हो जाए। और हाँ, एक बात गांठ बांध लीजिए, अगली क्लास में जाने के लिए तीनों भाषाओं में पास होना अब जरूरी होगा। अब ऐसा नहीं चलेगा कि भाषा को किसी स्किल सब्जेक्ट से बदल लिया। भाषाएं अब नॉन नेगोशिएबल हैं। ठीक है, भाषाओं की बात हो गई। अब जरा मैथ्स और साइंस की बात कर लेते हैं। यहाँ भी कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं, खास तौर पर डिफिकल्टी लेवल्स में। याद है, मैथ्स में पहले बेसिक और स्टैंडर्ड के 2 ऑप्शन हुआ करते थे। तो अब बेसिक को अलविदा कह दीजिए, वो अब खत्म हो गया है। अब से स्टैंडर्ड मैथ सबके लिए होगा और जिन्हें असली चैलेंज चाहिए उनके लिए एक नया लेवल है, एडवांस्ड। तो ये एडवांस्ड लेवल की परीक्षा आखिर है क्या? पहली बात, ये ऑप्शनल है, सबके लिए जरूरी नहीं। इसका मकसद है हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स को परखना, मतलब रटने से आगे सोचने की काबिलियत। ये खास तौर पर उन लोगों के लिए है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। चलिए इस एडवांस्ड एग्जाम की कुछ डिटेल्स देखते हैं। ये सिर्फ 25 नंबर का होगा और टाइम मिलेगा 1 घंटा। लेकिन मजे की बात यह है कि पासिंग स्कोर 50% है और अगर कोई पास नहीं हो पाता तो इसका जिक्र रिपोर्ट कार्ड पर भी नहीं होगा, तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब बात करते हैं सिलेबस की। ये अब पहले से बड़ा होने वाला है। जिन्हें हम पहले को करिकुलर एक्टिविटीज कहते थे, वो अब मेन करिकुलम का ही हिस्सा बन रही हैं। फ्यूचर के लिए तैयार होने के लिए क्लास 3 से 8 के छात्रों को अब कंप्यूटेशनल थिंकिंग सीखना होगा, जो कि असल में प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक तरीका है, और साथ में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI भी। ये आज की टेक ड्रिवन दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा कदम है। इसके अलावा फिजिकल एजुकेशन, वर्क एक्सपीरियंस और आर्ट एजुकेशन जैसे विषय अब सिर्फ एक्स्ट्रा नहीं रहे, इन्हें अब मेन सब्जेक्ट्स का दर्जा मिल गया है। तो उसका मतलब ये हुआ कि खेल और कला अब दूसरे एकेडमिक सब्जेक्ट्स के बराबर ही जरूरी हैं। तो इन सभी नए विषयों को मिलाकर एक छात्र को अब कितने सब्जेक्ट पढ़ने होंगे? करीब करीब 10। जी हां, सही सुना आपने, सब्जेक्ट्स की संख्या अब बढ़ रही है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर, एग्जाम्स और असेसमेंट। छात्रों का मूल्यांकन आखिर होगा कैसे? आइए जानते हैं। सबसे पहले तो एक बहुत बड़ी अफवाह को दूर करते हैं। क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम रद्द नहीं हो रहे हैं, वो बिल्कुल होंगे, और वही 80 + 20 मार्क्स वाला पैटर्न भी बना रहेगा। तो वो जो 20 इंटरनल मार्क्स हैं, वो आएंगे कहां से? उन्हें 4 बराबर हिस्सों में बांटा गया है: पीरियोडिक टेस्ट्स, मल्टीपल असेसमेंट, पोर्टफोलियो और सब्जेक्ट एनरिचमेंट। ये इसलिए किया गया है ताकि सभी के लिए असेसमेंट का तरीका फेयर हो। चलिए इन शब्दों को जल्दी से समझ लेते हैं। पीरियोडिक टेस्ट मतलब रेगुलर क्लास टेस्ट्स। मल्टीपल असेसमेंट में क्विज और डिबेट जैसी मजेदार एक्टिविटीज होंगी। पोर्टफोलियो में साल भर के सबसे अच्छे काम का कलेक्शन होगा और सब्जेक्ट एनरिचमेंट में प्रैक्टिकल प्रोजेक्ट्स शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर ज्यादा भाषाएं, ज्यादा गहराई वाले कोर्स सब्जेक्ट्स और एक बड़ा सिलेबस। बड़ा सवाल यह है
क्या ये सभी बदलाव वाकई छात्रों को आने वाले कल के लिए बेहतर तरीके से तैयार करेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सभी को सोचना चाहिए।